बराई खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन कराम, सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि ब्रदर मुदस्सर हसनैन साहिब और उनके वालिद माजिद का ये सफ़े अज़ा जो बिछाया गया, सैयदा कायनात अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और हम ये यकीन के साथ बैठे हैं कि आले मोहम्मद का जहाँ भी जिक्र होता है वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, और हम अपने अंदर इतना खलूस के साथ यहाँ बैठेंगे कि इंशाअल्लाह सैयदा की बेटी भी ज़रूर यहाँ शामिल होंगे। तो सबसे पहले रूहानियत के लिए हम बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज बहुत सारे यहाँ पर दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि वो आपको कुछ ना कुछ आले मोहम्मद के हवाले से दे के जाएं, जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है, जो अता हुई है सैयदा की। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर शख्स उतना ही वक्त ले जितना कि उसको दिया जाए, ताकि आने वाले जितने, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्लामा सैयद अली मोहम्मद नकवी साहब ने मरकज़ी खिताब करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको दिया जाए, क्योंकि हक भी उन्हीं का, उलमा का है। पहली बात ये करते हैं कि आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हुसैन बादशाह ने मदीना क्यों छोड़ा था। कूफा वालों के ऊपर बहुत बात होती है, हम कूफा को डिफेंड नहीं करते, लेकिन आपको और हमें 1400 वर्ष के बाद भी अगर आपके और मेरे अज़हान अभी तक सोचों में मुब्तला हैं कि आखिर क्या वजह आई थी कि सैयदा के बेटे को नाना का शहर छोड़ना पड़ा। आज भी जो लिखने वाले लिखारी हैं, जो शोरा हजरात हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो भी अच्छे अच्छे कॉलम्स लिखते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उन वजूहात आगाज़ मजलिस में, कि उन वजूहात और मुहर्रकात के ऊपर ज़रूर अपने कलम को कोशिश करें कि वो जुम्बिश दें कि आखिर कौन सी वजूहात आई थी कि खानवादा रसालत को नाना का शहर छोड़ना पड़ा था। क्या उस वक़्त असहाबे रसूल वहाँ मौजूद नहीं थे? अगर उनकी तादाद कम थी तो क्या उनकी औलादें, तबाए ताबीन की बातें होती हैं, कसीर तादाद मौजूद, बुजुर्ग ने तायद की है, बहुत शुक्रिया। तो कसीर तादाद मौजूद थी। क्या उस हुसैन बादशाह को मोरे नबूवत पे नहीं दिखाया गया था? अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, कभी कंधों पे बिठाया गया। हुसैन बादशाह तो वो था जिसकी माँ ये कह देती थी कि आपके कपड़े जन्नत से आ रहे, दर्जी को दिए तो जन्नत से तशरीफ ले आते थे। तो दर्जी मलाइका का सरदार दरवाजे पे खड़ा हो जाता था, अंबिया का सरदार सजदों को तवालत दे देते थे और सवारी बनते थे। अगर जन्नत से पोशाकें आई हैं तो सवारी भी इमाम हसन और इमाम हुसैन को वो मिली जो किसी और को नहीं मिली। मोरे नबूवत के सवार है, कभी मस्जिद से घर, कभी घर से मस्जिद। और बीबी जो हैं वो कहती थी, मौलाए कायनात, अगर आपको अपने बच्चे अजीज हैं तो मुझे अपने बाबा अजीज हैं, उनको ज़हमत हो रही है। लेकिन दुनिया को दिखाया मोरे नबूवत पे सवार करके, और चंद असहाब ने ये कहा कि कितनी खूबसूरत सवारी है। तो सरकारे रिसालत माब ने उनको रोका, बल्कि टोका। उन्होंने ये कहा कि ये ना कहो कि कितनी खूबसूरत सवारी, ये कहो कितना खूबसूरत सवार है।
इन सारी बुलंदियों के बाद अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जैसे हुसैन बादशाह को क्यों कहना पड़ा कि मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं कर सकते। अगर आज भी आपका कलम डर रहा है, आज तो कोई यजीद आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाया बैठा, आज तो आपको पाबंदे सलासल नहीं किया जा रहा। खुदारा हकीकत लिखें, जब आप हकीकत लिखेंगे तो आप शिया नहीं होंगे, आप मुहिब्बे रसूल ही रहेंगे, आप आशिक रसूल रहेंगे। ये क्या इश्क रसूल है कि जुबान पे इश्क इश्क लगा हुआ है, और जब हुसैन बादशाह की बात आती है तो आप यजीद के तरफदार हो जाते हैं। और उस यजीद के तरफदार जिसका बेटा ने लानत डाल के उस तख्त पे बैठने की इनकार कर दिया कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठूंगा जो आले मोहम्मद के खून से रंगा हो। आज 1400 वर्ष के बाद आपको क्या मजबूरी पड़ गई है, क्या जरूरत है? आज तो मरवान बिन हकम नहीं बैठा हुआ, क्या हो गया आपको? होश करें, ये अंदर के यजीद हैं, अंदर के। क्योंकि करबला के बाद दो ही सोचें बाकी हैं, या हुसैनी या यजीदी। और मोहब्बत रसूलुल्लाह से हो, दरूद तो उन पे पढ़ते हो, और हमायत यजीद की हो, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। मेरी आपसे दस बदस्ता आगाज में यही गुजारिश है कि खुदारा हुसैन को पहचाना। जो सोचो क्यों हुसैन बादशाह को रिसालत माब ने कहा, सिर्फ नाना होने की हैसियत से नहीं, रिसालत माब की जुबान लब जुम्बश ही नहीं करते थे जब तक हुक्म इलाही नहीं। वही इलाही होने के बाद, क्योंकि ये वो मनसब नहीं है रिसालत का जो दफ्तर तक महदूद था। आप असिस्टेंट कमिश्नर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल नहीं थे, आप रिसालत माब थे। अगर सो रहे हैं तो तब भी रिसालत का मनसब मौजूद है, अगर खड़े हैं तो भी रिसालत है, बैठे हैं तो भी रिसालत है, दरवाज़े नबूवत पे गए हैं तो भी रिसालत खड़ी है। पहचाने इतनी वाज़े अहदीस, इतना वाज़े हुक्म कुरान में, मवद्दत फिल कुर्बा का हुक्म है। इमाम सज्जाद जिसके सिलसिले में, शहादत के सिलसिले में ये आज सफ़े अज़ाब बिछाई गई है, उन्होंने कहा कि इतना कुरान में जो अब जितनी हमारी मोहब्बत के बारे में हुक्म था, उससे ज्यादा हमारे साथ जुल्म जबर हुआ। उसके मुखालफत में गए। जो सिर्फ कुरान कुरान करते थे तो वो भी एक बहाना था, कभी नेज़ों पे सवार कर दिया। दो गिरा कदर चीजें छोड़ गए रसूलुल्लाह, आपके लिए मेरे लिए बड़ा इस्लाम आसान कर गए। मैं आखिरी जुमले थे कि हमारे लिए बड़ा आसान कर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप कभी आलिम से पूछते हैं ये क्या, वो क्या, दिस क्या, दैट क्या। दो गिरा कदर चीजें छोड़ के गए, कुरान और अहले बैत। इनसे मुतमस्सिक करें ताकि आप फलाह पा जाए। कुरान को भी नेज़े पे सवार किया गया, अहले बैत को भी नेज़े पे सवार किया गया। हमने किया क्या? दोनों को छोड़ दिया। और उसका हासिल क्या हुआ कि तफरकाबाजी में पड़ गए। आज जो अहले बैत की बात करता है वो शिया है, और जो उनकी मुखालफत में बात करता है वो कुछ और है। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, ये आयत है, रवायत नहीं है। ये आपके लिए, मेरे लिए उतनी अजीज तरीन है जितने की नमाज के लिए, जितना रोजा रखने के लिए। तो मैं गुजारिश करता हूं हमारे बहुत मोहम्मद वसी अल हसन से कि वो आए और मनकबत
मौला जी 12:30 अकील साहब को मैं